हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरती ड्रग्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, एक बड़ी बुरी खबर निकल करके आ रही है, बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसकी वजह से यहाँ पे हाल फिलहाल में कुछ दिनों में आप देख सकते हो कि आरती ड्रग्स में भारी गिरावट चल रही है। जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, मतलब कि फ्राइडे, उसमें भी भारी गिरावट रही थी आरती ड्रग्स में। हालांकि उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी भी आ गई थी। तो दोस्तों, ये न्यूज़ क्या है, इस न्यूज़ के चलते मुझे लगता है और भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट रह सकती है। तो कहाँ तक गिर सकता है और कौन से लेवल से बाय करना चाहिए। हालांकि आपको पता होगा कि आरती ड्रग्स ने एक साल की बात करें तो 500% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। मैं रिटर्न की प्रोफाइल भी आपको दिखाना चाहूँगा। 5 गुना कर दिया है दोस्तों पैसा 4-5 महीने में ही। तो दोस्तों, इतनी भारी तेजी के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ मुझे पता है कि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंस चुके होंगे, तो अपने आप को यहाँ पे फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे। तो इसके लिए ही मैं दोस्तों यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। पर यहाँ पे एक न्यूज़ और यहाँ पे खराब निकल करके आ रही है। तो जो दोस्तों ने यहाँ पे माल ले रखा है और अभी प्रॉफिट में हो, तो वो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट अभी बुक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि और थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पे है। हालांकि इतनी ज़्यादा भी गिरावट नीचे मुझे नहीं दिखाई दे रही है। वो मैं आपको लेवल और टारगेट जो चार्ट में बताता हूँ वहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको पहले NSE की वेबसाइट पे लेके जाना चाहूँगा और उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ क्या है उसकी डिटेल भी बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों, ये खराब न्यूज़ हालांकि फ्राइडे ही आ गई थी, तो इसके बाद भी यहाँ पे कारोबार की डिटेल कैसी रही है वो बताने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो आरती ड्रग्स, यहाँ पे मैंने सर्च करके रखा है। यहाँ पे देख सकते हो 2871 रुपये पे क्लोजिंग हुई थी। 55 रुपये डाउन, 1.88% की गिरावट। हालांकि इंट्राडे में इसने 5% के आसपास की गिरावट यहाँ पे चल रही थी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 2925 रुपये 90 पैसे। ओपन होता है गैप डाउन 2840 रुपये के आसपास। हाई बनाता है 2929 रुपये पे। लो बनाता है 2779 रुपये के आसपास और फाइनली क्लोजिंग 2856 रुपये के आसपास होती है। क्वांटिटी की बात करें तो 2,17,000 शेयर की ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे देख सकते हो 72,494 शेयर की डिलीवरेबल परसेंटेज ठीक है, अच्छे है 33.26। तो डिलीवरी यहाँ पे अच्छी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। 25% के ऊपर डिलीवरी में अच्छा मानता हूँ। तो अभी हम चलेंगे कि हाल फिलहाल में कितनी तेजी रही थी वो मैं एक बार आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं tickettap.com पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको आरती ड्रग्स यहाँ पे बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सर्च करके रखा है। तो हाल फिलहाल में उसने रिटर्न की प्रोफाइल कैसी दी है, तो इंट्राडे की बात करें, मतलब एक दिन की बात करें तो 2.35% की गिरावट। यहाँ पे एक वीक की कैसी सिचुएशन है वो भी बताना चाहूँगा दोस्तों। एक वीक में 2% के आसपास गिरावट दिखाई दे रही है। एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में अभी भी 66% के पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एक साल में जैसे मैंने बताया 5 गुना पैसा किया है, तो यहाँ पे एक साल में 527% के भयंकर रिटर्न दोस्तों। 5 साल की बात करें तो दोस्तों 5 साल में तो 465% के रिटर्न है। तो दोस्तों, जो तेजी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रेंज चल रही थी, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं थी काफ़ी सालों से। और लास्ट एक ईयर की बात करें तो इसमें भयंकर तेजी दिखाई दे रही है। तो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 16,534% के रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 6 रुपये का लो और 3719 रुपये का हाई, जो कि वो हाल फिलहाल में ही बनाया था। अभी आपके सामने थोड़े फंडामेंटल भी डिस्कशन करना चाहूँगा कि वैल्यूएशन कैसा निकल करके आ रही है। उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे लाया हूँ। पी रेशियो भी 47 रुपये का है, जबकि सेक्टर का पी 37 रुपये का है। तो दोस्तों, तो यहाँ पे ये बात गौर करने वाली है कि अभी भी ये हायर प्राइस पे मिल रहा है, आपको हायर वैल्यूएशन में मिल रहा है। इसी के चलते यहाँ पे मुझे लगता है कि प्राइस में थोड़ी बहुत और गिरावट बाकी है। पीबी रेशियो की बात करें तो 10 रुपये का है, 10.20 पैसे का। और यार सेक्टर का 4 रुपये, तो 2 गुना है। मतलब कि दोस्तों, पीबी रेशियो तो सेक्टर से 2 गुना से भी ज़्यादा है। तो अभी भी ये मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग का फैसला अभी नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहुत और यहाँ पे गिरावट का इंतजार करना चाहिए। हालांकि ये न्यूज़ भी आई है तो और गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, और वो न्यूज़ में आपको बताना चाहूँगा। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है दोस्तों। सेक्टर के मुकाबले यहाँ पे 0.07% है, जबकि सेक्टर का 0.58% के हाथ का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 75% एनालिस्ट यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसमें बाइंग करनी चाहिए, जो 100% में से मतलब कि 75% एनालिस्ट का यह कहना है कि इस स्टॉक में बाइंग रिकमेंडिंग वो कर रहे हैं। अभी हम चलेंगे सीधा वो न्यूज़ पे, और न्यूज़ क्या निकल करके आ रही है वो मैं बताना चाहूँगा आपके साथ। तो दोस्तों, मैं IIFL के ऊपर लेके आया हूँ। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, आरती ड्रग्स slump 5% as center leaves anti-dumping duty on ciprofloxacin hydrochloride import from China।
तो दोस्तों जो वो चाइना से, आई होप कि मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहा हूँ दोस्तों। अगर ये ठीक नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है कि इसका प्रोनाउंसिएशन यही होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये शब्द मोस्ट ऑफली सुनता नहीं हूँ। तो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन हाइड्रोक्लोराइड इंपोर्ट कर रही थी जो यहाँ पे ड्रग्स बनाने के लिए चाइना की तरफ से। हालांकि आपको पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच टेंशन बढ़ा जा रहा है दोस्तों, काफ़ी सारी एप्लीकेशन को यहाँ पे रोक लगा दी है। तो अभी ये दोस्तों भारत सरकार का यही फैसला है कि जो चाइना से इंपोर्ट है उसको कम से कम किया जाए, ताकि चाइना को भी सबक मिल सके। तो दोस्तों हमें भी इस सरकार का इस मामले में सपोर्ट करना चाहिए। तो इसी के चलते उसने जो ये आरती ड्रग्स यहाँ पे ये जो यहाँ पे नाम लिखा है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन हाइड्रोक्लोराइड का इंपोर्ट कर रही थी, उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी है। आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ के इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ जाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो ड्यूटी कितनी बढ़ाई है दोस्तों, $0.9 से $3.49, मतलब कि $1 से $3.5 पर केजी यहाँ पे ड्यूटी बढ़ाई गई है एंटीबायोटिक के ऊपर। तो यहाँ पे पूरी यहाँ पे मैं न्यूज बताना चाहूंगा। ड्यूरिंग द फ्राइडे सेशन आरटी स्टॉक स्लम्प नियरली 5% आफ्टर क्लॉकिंग द लोअर सर्किट ऑन 27/31 का 81 का लोअर सर्किट भी लग गया था। द परफॉर्मेंस वाज आफ्टर द गवर्नमेंट impose anti-dumping duty on ciprofloxacin हाइड्रोक्लोराइड इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। तो चाइना की वहाँ से जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया कि $3.5 तक का यहाँ पे पर केजी चार्ज लगाया चुका था। गवर्नमेंट हैज इम्पोज ड्यूटी ऑन 6 मंथ। तो ये जो ड्यूटी लगाया वो 6 महीने तक लगाया, मतलब कि 6 महीने तक जितना भी वो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करनी होगी। तो दोस्तों ये यहाँ पे न्यूज़ निकल करके आ रही थी, इसी के चलते आपको पता होगा कि ये इसके साथ ये जो बाकी कंपनियां भी है, अरविंदो फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ये सब भी है, उसके ऊपर भी यहाँ पे ये न्यूज़ का असर होने वाला है। तो आरती ड्रग्स तो ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों बहुत भागा था और करेक्शन के मोड में चल रहा था, तो इसके ऊपर ये न्यूज़ आ गई, तो इसके चलते इसमें मुझे लगता है और आगे आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट रह सकती है। तो देख गिरावट कहाँ तक रह सकती है, कहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। हालांकि आरती ड्रग्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मल्टी बैगर स्टॉक है, तो बाइंग का भी यहाँ पे बनता है, पर यहाँ पे किसी भी लेवल पे बाइंग करना मुझे लगता है अपने आप में ठीक नहीं होगा। तो मैं आपको चार्ट पे बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट लेवल और टारगेट क्या आ सकते हैं और कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि जो बाइंग के लिए सोच रहे हैं वो भी होल्ड करे और वहाँ और लेवल को यहाँ पे वॉच आउट करे, उस लेवल पे आए तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाइंग करी जा सकती है। तो मैं सीधा लेके चलूँगा यहाँ पे चार्ट पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे चार्ट पे लेके आया हूँ, हावरली चार्ट लगा के रखा है मैंने, यहाँ पे लेवल ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। जैसे मैंने बताया 2871 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो नीचे के लेवल में देखे तो दोस्तों 2770 रुपये का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, उसके नीचे 26 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ उसने 1-2 बार यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे भी काफ़ी बार उसने सपोर्ट लिया है। 2600 रुपया होल्ड करना आरती ड्रग्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर मुझे लगता है ये और नीचे गिर सकता है। मुझे लगता है कि ये 2385 रुपये तक जा सकता है और उससे नीचे, हालांकि 2050 का लेवल है, पर मुझे इतना भारी गिरावट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। पर 2385 रुपये के आसपास अगर दोस्तों आपको ये मिल जाता है आरती ड्रग्स, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी सकती है। अगर ये ऊपर की तरफ भाग जाता है तो दोस्तों 3075 का लेवल तोड़ना बहुत ही जरूरी है, जो कि ये काफी बार ऑलरेडी ट्राई कर चुका है। यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, और यहाँ पे भी काफी बार यहाँ पे कंसोलिडेशन करने की कोशिश की थी, उसके बाद फिर से यहाँ पे गिरावट आ गई थी। तो अगर ये 3075 के ऊपर निकलता है तो भी आप बाइंग कर सकते हो, यहाँ पे 3075 के नीचे स्टॉप लॉस लेके। अगर ये उसके ऊपर निकलता है और यहाँ पे होल्ड करता है, क्लोजिंग देता है, तो इसके ऊपर बाइंग कर सकते हो। पहला टारगेट आपके लिए होना चाहिए 3450 रुपये और उसके बाद 3725 रुपये, जो कि उसका ऑल टाइम हाई है। अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे फिर से यहाँ पे होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना यहाँ पे 3725 के आसपास अगर ये भागता है इतना ऊपर, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की भी आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों 2385 रुपये का लेवल मुझे लगता है अपने आप में आरती ड्रग्स के लिए बहुत बढ़िया बाइंग का लेवल हो सकता है। बाकी दोस्तों मर्जी आपकी है, क्योंकि पैसा भी आपका है, आपकी खुद की भी स्टडी कंडक्ट कर सकते हो, उसके बेसिस पे भी आप डिसीजन ले सकते हो। मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो काम आया होगा। और दोस्तों जो जीरोधा में अकाउंट खोलना चाहता है वो मेरी लिंक से डिस्क्रिप्शन में है, उससे यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकता है, उसको मेरी तरफ से एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। और या मेरी टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो इंट्राडे कॉल्स और स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।